नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पोपालगुड़े में एक अपार्टमेंट की ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ ग्रोसरी शॉप में इलेक्ट्रिक शॉक से आग भड़क उठी। शॉप में लगी आग करीब ही खड़ी गाड़ियों तक फैल गई और इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गई। तेलंगाना के वरंगल शहर में एक डॉक्टर का उसकी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। हाल ही में डॉक्टर पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। यह हमला डॉक्टर की अपनी ही बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया था। साल 2023 की बड़ी हिट फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर का किरदार जितना मशहूर हुआ, उतना ही बॉबी देओल का किरदार भी मशहूर हुआ। रणबीर कपूर को बात करते, चलाते, मारपीट करते दिखाया गया, लेकिन बॉबी देओल ने कुछ ना बोलते हुए फिल्म की सारी लाइमलाइट लूट ली। बीजेपी तेलंगाना के हैदराबाद के हल्के गोशा महल से नुमाइंदगी करने वाले मलून रुकने असेंबली राजा सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। उकसाने वाली नफरत अंगेज तकारीर के केस जुमे के रोज MP MLA कोर्ट ने खारिज कर दिए। हैदराबाद शहर के तकरीबन 5 पुलिस स्टेशनों में मलून राजा सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और ट्रैफिक में खलल अंदाजी के केसेस दर्ज किए थे। इन केसेस पर जुमा को MP MLA कोर्ट में समाअत की गई और अदालत ने दोबारा ऐसा न होने की तनबिया करते हुए इन केसेस को खारिज कर दिया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पोपालगुड़े में एक अपार्टमेंट की ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ ग्रोसरी शॉप में इलेक्ट्रिक शॉक से आग भड़क उठी। शॉप में लगी आग करीब ही खड़ी गाड़ियों तक फैल गई और इमारत की पहली मंजिल तक पहुंच गई। इस दौरान पहली मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में मौजूद 2 सिलेंडर को आग लग गई और वो भी फट पड़े। इस वाक़े में जमीला खातून 70 साला, शाहिना खातून 38 साला और शिजरा खातून 7 साला घर में फंस गई थी। उन्हें वहां से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँ बहन न हो सकी। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मुकाम वाक़े पर पहुंची और भड़कती हुई आग को काबू में किया। तेलंगाना के वरंगल शहर में एक डॉक्टर का उसकी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। हाल ही में डॉक्टर पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। यह हमला डॉक्टर की अपनी ही बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया था। डॉक्टर समंत रेड्डी, जो इस हमले में शदीद जख्मी हुए थे, हफ्ते की सुबह वरंगल के MGM अस्पताल में दौरान इलाज फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर समंत रेड्डी, जो वरंगल के हंटर रोड पर रहते थे, उन्होंने 2016 में फ्लोरा मरियम से लव मैरिज की थी। 2018 में वो अपने रिश्तेदारों के तालीमी इदारे संभालने के लिए अपनी बीवी के साथ संगारेड्डी मुंतकिल हो गए। फ्लोरा वहाँ एक स्कूल में टीचर बन गई, जबकि सन्मंत रेड्डी एक सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करने लगे। जिम जाते वक्त फ्लोरा की मुलाकात वहाँ के ट्रेनर सैमुअल से हुई, जो बाद में उनके दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात का सबब बना। जब डॉक्टर को उन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हुआ तो दोनों मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद वो दोबारा वरंगल वापस आ गए। 2019 में फ्लोरा को जनगांव ज़िले के एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सैमुअल को घर बुलाती थी, जिस पर इन दोनों के दरमियान कई बार झगड़े हुए। आखिरकार फ्लोरा और सैमुअल ने मिलकर सन्मंत रेड्डी को रास्ते से हटाने का मनसूबा बनाया। इस मकसद के लिए फ्लोरा ने सैमुअल को ऑनलाइन 1 लाख रुपए भेजे, जिसमें से 50,000 रुपए सैमुअल ने अपने दोस्त राजकुमार को दिए, जो साइबराबाद में पुलिस कांस्टेबल था। राजकुमार को लालच दिया गया कि अगर वो डॉक्टर को कत्ल कर दे तो उसे एक नया घर बना कर दिया जाएगा। 20 फरवरी की रात फ्लोरा और सैमुअल ने हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर वरंगल पहुंचे। जब डॉक्टर सन्मंत रेड्डी अपनी ड्यूटी खत्म करके कार में घर जा रहे थे तो बट्टापल्ली रोड पर उनकी कार पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। शोर सुनकर जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो उनके सर पर कई बार वार किए गए और हमलावर ये समझकर फरार हो गए कि वो मर चुके हैं। शदीद जख्मी डॉक्टर को मुकामी लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए MGM अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से उन्हें हैदराबाद ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से दोबारा वरंगल लाया गया। पुलिस ने तहक़ीक़ात के दौरान CCTV फुटेज की मदद से मुलज़िमीन की शिनाख्त की। जब सैमुअल, राजकुमार और फ्लोरा घर के ज़ेवरात बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में साबित हुआ कि इस हमले के पीछे डॉक्टर की बीवी और उसका आशिक मुलव्विस थे। साल 2023 की बड़ी हिट फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर का किरदार जितना मशहूर हुआ, उतना ही बॉबी देओल का किरदार भी मशहूर हुआ। रणबीर कपूर को बात करते, चलाते, मारपीट करते दिखाया गया, लेकिन बॉबी देओल ने कुछ ना बोलते हुए फिल्म की सारी लाइमलाइट लूट ली। फिल्म में बॉबी देओल को अबरार हक के किरदार में दिखाया गया था, जो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। इस किरदार ने बॉबी देओल की फ़ैन फॉलोइंग को कई गुना बढ़ा दिया है। अब फिल्म के हिदायतकार संदीप रेड्डी वांगा ने बताया है कि आखिर उन्होंने इस किरदार को गूंगा क्यों दिखाया था। कमल नेहता को दिए गए इंटरव्यू में संदीप ने बताया कि उन्होंने बॉबी देओल के किरदार को ऐसे क्यों बनाया।
ہدایت کار نے کہا کہ ہم نے ایسی کئی فلمیں دیکھی ہیں جہاں ہیرو اور ولن فون اٹھا کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یا پوری فلم میں کچھ ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سندیپ نے کہا کہ ہم نے اپنی فلموں میں ایسے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، اس لیے میں نے انہیں ایک گونگے اور بہرے شخص کے طور پر پیش کرنے کے بارے میں سوچا۔ کلائمیکس میں ایک نہ بولنے والے شخص کا لڑنا بہت ہی دلچسپ خیال تھا۔ واضح ہے کہ اینیمل فلم میں بابی دیول کی انٹری کافی دیر سے دکھائی گئی ہے۔ اس سے پہلے رنبیر کپور کے پرتشدد کردار اور والد کے رول میں انل کپور کے لیے ان کی محبت کو دکھایا گیا ہے۔ فلم کا پہلا حصہ رنبیر کپور کے کردار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس کے بعد جب بابی دیول کی انٹری ہوتی ہے تو وہ اپنی ایکٹنگ اور آنکھوں سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اس فلم میں بابی دیول پر فلمائے گئے گیت نے دھوم مچا دی تھی اور سر پر گلاس رکھ کر بابی دیول کی دھماکے دار انٹری نے شائقین کا دل چھو لیا۔ خبا ٹورز اینڈ ٹریولز شہر حیدرآباد کا سب سے بھروسے مند عمرہ ٹریولز الحمدللہ شوال کے عمرہ پیکجز کے لیے بکنگ بڑی تیزی سے جاری ہے اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے۔ 6 اپریل، 7 اپریل، 8 اپریل، 10 اپریل اور 12 اپریل کے پیکجز میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر لمیٹڈ وقت کے لیے ہی اویلیبل ہے، تو جلدی کیجیے اور آفر سے استفادہ حاصل کیجیے۔ مکہ اور مدینہ میں قریب ترین رہائش، مقدس مقامات کی زیارت، حیدرآبادی لذیذ کھانے کا نظم، لانڈری کی فیسلٹی، ہینڈ بیگ، شولڈر بیگ، 5